सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति के पास अगर हिम्मत है तो वो सब कुछ गंवाकर भी फिर से प्राप्त कर सकता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दुनिया के सामने सारा इंडिया परिवार के रूप में है। क्या नहीं गंवाया, मान सम्मान सब कुछ गंवाने के बावजूद आज अपने वजूद को बचाने की लड़ाई पूरे जोर शोर से लड़ रहा है। कमाल इस बात का है कि आरोप है कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया, और इसके पीछे की कहानी सारे लोग जानते हैं। कोई भी ऐसा अछूता नहीं है कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। कारोबार बंद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2014 से एम्बार्गो लगा दिया गया। उसके बावजूद सहारा का जो उद्देश्य है वो अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के प्रति आज भी अड़िग है और हर तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो सहारा का भुगतान जरूर करेगा। अब मुश्किल और समस्या क्या क्या सामने इस ग्रुप के सामने आया है, इसके बारे में तो मुझे आज फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिबद्धता इस बात की जरूर दिखाता चला आ रहा है सारा इंडिया परिवार कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोर शोर से खड़े हैं। बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में आई और उनका कहीं अता पता नहीं हुआ, लेकिन सहारा इंडिया परिवार माने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज इसी उम्मीद के साथ अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, खड़ा हुआ है कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का एक एक पैसे का भुगतान जरूर करेंगे। भले ही राजनेता पाई पाई का भुगतान करने के लिए अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हों, लेकिन सहारा इंडिया परिवार उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे सम्मानित निवेशकर्तागण का क्या महत्व है, हमारे कार्यकर्ताओं का क्या महत्व है। क्योंकि जिस माली ने एक बहुत बड़े बाग को सींचा हो, उसके सामने उस बाग को उजाड़ने का काम इस सरकारी तंत्र के माध्यम से किया गया हो, और उसके बावजूद अगर उसके अंदर फिर से उसको स्थापित करने का जज्बा है, जुनून है, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद जरूर करेगा। आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, उसको लेकर आज 20 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की सूचना हमारे पास तक पहुंचा है। उसका अपडेट जो भी होगा हम आपके पास तक जरूर लेके आएंगे, लेकिन ये बात तय है कि किसी भी तरीके से इस जज्बात से निकलकर हम फिर से उस मुकाम पर पहुंचने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं, और निश्चित रूप से जो एक सुनहरा अध्याय सहारा इंडिया परिवार की तरफ से स्थापित किया गया, उसको फिर से सातवें आसमान पर पहुंचाने का जज्बा हर एक सहारियन साथी के दिलो दिमाग पर फिर से जरूर जागेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मैं इतने सालों से ये कहता चला रहा हूँ कि 12 से लेके और 25 होने को है, लगभग 14 साल का पीरियड हम लोगों का एक वनवास कटा चला है, और इसको हम लोग हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये लड़ाई अब बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है। किसी भी साथी को अपने हौसले जज्बात को खोने की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि सत्य को छुपाने की जो पराकाष्ठा तमाम लोगों के माध्यम से किया गया, वो सत्य छुपने वाला नहीं है। आने वाले समय में इस बात को प्रमाणित भी सहारा इंडिया परिवार करेगा। साथियों, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया माननीय साराश्री जी लास्ट टाइम तक अपने उसूलों पर टिके रहे और किसी भी हालत में गलत चीज़ों के सामने सरेंडर करने से मना किया या झुकने को तैयार नहीं हुए। लेकिन आज जो परिस्थितियां बन रहा है, उसमें सहारा इंडिया परिवार के उद्देश्यों के आगे बहुत सारे लोग झुकने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि चाहे वो सीफो हो,
सीरियस इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे कितनी भी एजेंसियां हों, सहारनीय परिवार को आज तक आरोपी साबित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी 14 साल से हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि सहारनीय परिवार गलत है। इसी बात को पूरी मजबूती के साथ रखते हुए आने वाले समय में जब सहारनीय परिवार फतेह हासिल कर कर आपके समक्ष नहीं, पूरी दुनिया के समक्ष जब प्रस्तुत होगा, तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अचंभित होंगे कि आखिर उसके पीछे की ताकत क्या रहा, जो सहारनीय परिवार ने हार मानने की चेष्टा नहीं की। इसके पीछे के कारण है सहारनीय परिवार के सिद्धांत, मूल मान्यताएं और सहारनीय परिवार का जो विश्वास सहारा के निवेशकों के प्रति रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मजबूत सहारनीय परिवार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। आने वाले समय में या कुछ ही समय में जब इन सारी चीज़ों से निकलकर हम एक विजेता के तौर पर उभर के आएंगे, तो दुनिया इस बात को लेकर अचंभित होगी कि चाहे कुछ भी हो, सहारनीय परिवार ने किसी भी तरीके से अपने जमाकर्ताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस युद्ध से मैदान छोड़कर नहीं भागे। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, ये कमाल है सहारनीय परिवार का, जो आने वाले समय में पूरा दुनिया देखेगा। साथियों, आप निश्चिंत होकर इस बात को तय करके रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब भी इस मामले को समाप्त किया जाएगा, जो कि समाप्त होना ही है, उस वक्त आप अपने सहारनीय परिवार पर पूरी तरह से फक्र करेंगे। मैं भी सहारनीय परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और पूरी तरह से अपने साथियों के साथ हर मुश्किल में साथ देने वाला कार्यकर्ता के रूप में आपके समक्ष में प्रस्तुत होता रहा हूँ। और इस बात का भी मैं जरूर आपके बीच में रखना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, हम लोग जीत जरूर जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो इस बीच मैदान छोड़कर भाग गए हैं, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। धन्यवाद। 20 तारीख की मीटिंग का जो भी सूचना हमको मिला है, अगर वो मीटिंग होती है, उसका जो भी अपडेट होगा हम आपके बीच जरूर लेके आएंगे। तब तक मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस बीच सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें लोगों के माध्यम से प्रसारित होती रहती हैं, उन सभी से आप थोड़ा सा संभल के रहें और किसी भी बात पर विश्वास न करें, क्योंकि जो भी सूचना होगी मुख्यालय के माध्यम से हम आपके बीच में पहुंचाने का कार्य पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ठोस जानकारी लेकर दोबारा से प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। सभी को सादर सारा प्रणाम और हमारे समस्त निवेशकर्ता साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।